गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग रेगुलरली सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं और बिफोर टाइम आते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं ही लॉग इन करने में देरी कर रहा हूं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं और आप लोगों को भी कुछ मिल रहा है। ये सेशन जो हम ले रहे हैं, इसके पीछे का हमारा एक ही इंटेंशन है, टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। और मतलब सभी की लाइफ में जब मैं आपको कुछ देता हूं तो बदले में मुझे भी खुशी मिलती है। आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो लाइफ में हैप्पीनेस और सैडनेस ये चॉइस है, ये चॉइस है। और अगर हम चॉइस को ना चेंज नहीं करेंगे तो जो है वो हमारी चॉइस बन जाती है। तो सुख और दुख ना दोनों ही इस धरती पर है, बस हम चुनाव करते हैं कि किस मोड में ज्यादा रहना। सो व्हाट ग्रेटिट्यूड डज, ग्रेटिट्यूड का एक ही काम है, एनर्जी को शिफ्ट करना। जब मैं कुछ चिंता करता हूं तो वो चिंता के बदले अगर मैं ये सोचूं कि छोड़ो यार, जो थे अच्छे वो चीजों को याद करो, तो उसी पल मेरा फोकस चेंज होता है। एंड फोकस चेंज करना दुनिया में सबसे जरूरी चीज है अगर आपको आगे बढ़ना है तो लाइफ में। बिकॉज सम और अदर वे, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस planet अर्थ इज फेसिंग प्रॉब्लम। अगेन आई एम रिपीटिंग, each and every person on this planet earth is facing problem some or other way। किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप का, किसी को हेल्थ का, किसी को मेंटल इश्यू कोई आया है, किसी को जॉब का चैलेंजेस है, ट्रैवलिंग चैलेंजेस है, महिलाओं को टाइम का चैलेंजेस है, मैनेज नहीं हो रहा है। मीन्स एवरीवेयर प्रॉब्लम इज देयर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या लेकर बैठते हैं। 90% लोग प्रॉब्लम की बातें करते हैं, पैनिक और होते हैं, शेयरिंग करते हैं प्रॉब्लम की, लेकिन उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करते। अब आप जरा सोचिए, यहां पर इस ग्रुप में मोर देन 500 पीपल वी हैव, बट आते कितने हैं, उसके 10% से भी कम। तो क्या बाकी के 450 लोगों के प्रॉब्लम नहीं है? अगर होते नहीं तो ये ग्रुप में क्यों आते? बट वो इतना प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं कि वो सॉल्यूशन की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मैं प्यासा हूं और मैं प्यासा हूं प्यासा हूं, मैं चिल्लाते रहूंगा और मैं प्याला पानी का लेकर पछाड़ते रहूंगा, तो क्या प्यास बुझेगी या सामने मटके में से पानी भर के पी के प्यास बुझेगी? लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम की बातें से या प्रॉब्लम को समझने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। नोइंग ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट द रेमेडी। बीमारी का इलाज बीमारी का दूर होना होता है, बीमारी का पता चलना बीमारी का इलाज नहीं है। तो कई बार लोगों को प्रॉब्लम का पता चल जाता है और फिर इलाज नहीं करते। तो सबसे पहले ना मन को शांत करने के लिए काम करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड इज द ओनली प्रोसेस वेयर यू कैन कंट्रोल, और आई कैन से हैंडल योर माइंड इमोशंस। तो ग्रेटिट्यूड कैसे करना, कई लोग ने मुझे पूछे थे कि सर क्या ग्रेटिट्यूड बोल के कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है। फर्स्ट प्रिफरेंस इज टेक टाइम टू राइट। क्यों? क्योंकि अगर चिंता करने के लिए 5 घंटा मिल रहा है तो क्या ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए 5 मिनट नहीं मिलेगा? थिंक अबाउट इट। दूसरा, वाई टू राइट। जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों से हमारे ब्रेन से कनेक्शन बनते हैं। हमारा ब्रेन ये इंपॉर्टेंट चीजें समझकर इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और लिखने में एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे हमारे बोलने से ना मन में कोई सेंस इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपकी आंखें इन्वॉल्व होती है, आपकी स्किन यानी कि आपका जेस्चर आपका इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। इसकी इसकी वजह से आपकी फीलिंग्स और आपके बॉडी के अंदर जो उतरना चाहिए उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। कई लोग बोलते रहे सर वो याद नहीं रहता, कैसे रहेगा? क्योंकि आप पर रट रहे हैं। आप मन में बोलने से ज्यादा बेटर है कि लिखिए, एनर्जी बढ़ेगी। अब तीसरा, मन में बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट पहले लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। लिखा हुआ कभी भी याद आएगा, और वो एनर्जी जो आपकी बुक में है लिखी हुई, एनी टाइम यू फील सैड, आप तुरंत ही उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, मेरे जीवन में कितनी सारी अच्छी चीजें हुई है। बिकॉज आप 5 चीज लिखेंगे ना हर दिन। तो मैंने तो एक किताब नहीं, 2 किताब पढ़ी है। आई हैव दिस वंडरफुल बुक, आई से बीइंग ग्रेटफुल, राइट। ये किताब मेरे पास है, और यहाँ पर हर पेज पर मैंने लिखा हुआ है कि मैं बहुत ही कृतज्ञ और शुक्रगुजार हूं। और जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है, ओ माय गॉड, कितनी सारी मेरे जीवन में चीजें हैं, और मैं है कि कंप्लेन करने बैठा हूं कि क्या चीज नहीं है। तो लिखना है। अब लिखना कैसे है? 2 चीज ध्यान में रखनी है। आप कृतज्ञ हैं और किस लिए हैं, ये दोनों चीज लिखनी है। तो उसका कॉमन सेंटेंस क्या है? पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर। एक ये सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर, ये सेंटेंस लग सकते हैं। फिर आपको लिखना है फॉर वॉट। फॉर वॉट, तो आप लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई, और फिर किस चीज के लिए ग्रेटफुल है आप, जैसे फॉर माई होम। फॉर वॉट? माई होम। एंड उसमें ऐड करना है वाई, क्यों ग्रेटफुल है। क्योंकि जब आप क्यों खोजते हैं ना, तो ग्रेटफुलनेस की पावर बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि वो चीज और अच्छे से होने लगती है जीवन में। जैसे आप लोग ने मुझे थैंक यू कहा, तो मैं कहूंगा कि थैंक यू आपने कहा, फॉर वॉट, तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। बट उसके पीछे का दूसरा कारण क्या है, कि उसमें ऐसी क्या चीज लगी जिससे थैंक यू कहा, तो आप कहेंगे फॉर द ग्रेटफुल सेशन, ग्रेटिट्यूड सेशन। तो अपना वो सेशन के प्रति मेरा और भी भाव बढ़ जाएगा कि वो पर्टिकुलर चीज आपको अच्छी लगी। यूनिवर्स में भी सेम होता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश और शुक्रगुजार हूं, अगर हिंदी में लिखें तो, या एहसानमंद हूं और शुक्रगुजार हूं, क्योंकि पहले मेरे शरीर के लिए मैं बहुत ही खुश और शुक्रगुजार हूं, मेरे शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे पूरे घर के काम करने में पूरे दिन मदद करता है, पिछले 50 सालों से मदद कर रहा है। तो जब आप कोई चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं और वो चीज के लिए क्यों होते हैं, दोनों लिखते हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड का सही में आपको पावर नजर आएगा। तो आप लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई स्पाउस। वाई? बिकॉज ही हेल्प मी टू हैंडल द सिचुएशन एवरी डे। तो किसके लिए ग्रेटफुल है और क्यों ग्रेटफुल है, ये 5 चीजें लिखनी है। आप लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस कम्युनिटी। जैसे ये स्निक रिहैब फाउंडेशन एक कम्युनिटी है, तो इसके लिए ग्रेटफुल है। व्हाई? बिकॉज दिस कम्युनिटी हेल्प मी टू थिंक बेटर एंड मेक माई लाइफ ऑसम। तो जब आप ये लिखते हैं ना, तो ऐसा कम्युनिटी जो ये स्निक फाउंडेशन है, उसका और आपको पावर मिलेगा, और आपको इसमें से बेहतरीन लोग मिलेंगे, सपोर्टिव लोग मिलेंगे, और हमारी गनगन बंद होगी। तो कोई भी चीज में ग्रेटिट्यूड का इम्पैक्ट बढ़ाना है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने ये किसके लिए ग्रेटफुल है और क्यों ग्रेटफुल है, तो संबंधों के लिए, पैसों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपकी एबिलिटी के लिए, किसी के लिए भी ग्रेटफुल होना, ये है सब्जेक्ट। और उसका वाई, क्यों ग्रेटफुल है, ये उसके इमोशंस को हमारे माइंड में बहुत बढ़ाता है। अगर आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास चीजें बेहतर होने लगेगी। आई नो, आई हैव वन क्लाइंट, उनका नाम है मुकेश भाई। तो उनके पिता के, उनके साथ के संबंध है ना, थोड़े से, मतलब बचपन में कुछ गड़बड़ हुई थी, तब से लेकर थोड़े तनावग्रस्त थे। और जब मैंने उनको ये ग्रेटिट्यूड सिखाना शुरू किया कि आप किसके लिए शुक्रगुजार हैं, तो पिताजी के लिए। और क्यों शुक्रगुजार है, तो मैंने बोला कि अभी पिताजी के लिए शुक्रगुजार होना आपको लिखना पड़ेगा, और क्यों है उसका लिस्ट बनाइए बचपन से लेकर अभी तक। तो उसने मुझे, जब वो लिखने के बाद में कहा कि इतना सारा मेरे पिताजी ने दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब जब हम 3 भाई अलग अलग हो गए तो मुझे
उन्होंने दुकान लेकर दी, एक बड़ा सा मुंबई में 3 BHK का फ्लैट चौपाटी एरिया में लेकर दी। अब सोचिए मुंबई के चौपाटी एरिया में, मतलब दरिया किनारे पर फ्लैट लेना 3-4 करोड़ के नीचे नहीं आता, राइट। और उनको एक अच्छा सा बच्चों का दोनों का शादी के लिए फंड दे दिया। तो जब उसने सब लिखना शुरू किया ना, उसकी पिताजी के प्रति पूरी कंप्लेंट गायब हो गई। क्योंकि वो ना बचपन में एक बार कोई मतलब उसने बोला कि मैं एक बार पत्ता खेलते पकड़ा गया था तो पिताजी ने मारा था, तो मुझे गुस्सा था, मुझे क्यों मारा, मैं तो जुगाड़ थोड़ी खेल रहा था, ऐसे ही खेल रहा था। बट वो उसके मन में लगा कि उसके बाद ना पिताजी ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड लिखा तो उनको पता चला कि पिताजी ने किया नहीं है, बहुत कुछ दिया है। और उसके बाद ना उनके पिता के प्रति उसके मन में जो नकारात्मक विचार थे या एक एंजाइटी या एक गुस्सा था, नाराजगी थी, वो इतनी कम हो गई कि अब वो हर दिन अपने पिता के पैर छूने उसके घर पे जाते हैं। वो छोटे भाई के साथ रहते हैं, पास पास में ही घर हैं। उसके घर पे पैर छूने जाते हैं और बोले अभी संबंध बहुत अच्छा हो गया है। बस उसको इतना पता चला कि पिताजी के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, ये मालूम भी नहीं था। और क्यों? क्योंकि उसने कितनी सारी चीजें दी है भाई, तुम लिस्ट तो देखो। उन्होंने देखा कि उनके बचपन से लेकर अभी तक जो पिताजी ने उनकी शादी और वो सब जो करवाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे, वो टोटल का वैल्यू 30 करोड़ के ऊपर होता है। अब मैंने गिनवाया, देखो घर की कीमत लिखो, तुम्हारे पढ़ाई की कीमत लिखो, तुम्हारे हॉस्पिटल के खर्चे की कीमत लिखो, तुम्हारी दुकान की कीमत लिखो, तुम्हारे शादी में किया गया खर्चा, सब टोटल मरवाया। घूमने फिरने के लिए, फॉरेन टूर्स के लिए जितने भी पैसे दिए, जितना भी वैल्यू किया लिखो। शादी को 20-22 साल हो गए, 22 साल में कितना मिला और उसके पहले 22 साल में कितना मिला। तो क्यों ग्रेटफुल होना और किसके लिए होना, ये दो चीज के ऊपर आप लिखें, हर दिन लिखें। 1 पॉइंट लिखे, 2 पॉइंट लिखे, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं बहुत ही खुश और शुक्रगुजार हूं इस जीवन के लिए, क्योंकि, फिर नीचे लिखिए क्योंकि ये जीवन ने आपको क्या क्या दिया। तो आप ना उसके ऊपर बाद में 5 या 10 पॉइंट लिख सकते हैं। और खास बात, जो चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं वो चीज बढ़ने लगती है, राइट। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा था कि सर, तो मेरे आपने कहा था कि अपने प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद करिए, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगे? नहीं। आपने प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद किया तो बाद में आपने क्या लिखा, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मुझे अधिक चैलेंज लेने वाला व्यक्ति बनाया, अधिक फोकस पर्सन बनाया। इस चैलेंज ने मुझे अधिक समझदार बनाया, अधिक धैर्यवान बनाया, अधिक मुझे शक्तिशाली बनाया। तो आपने प्रॉब्लम को धन्यवाद नहीं कहा है, प्रॉब्लम ने आपका क्या बेनिफिट किया उसको धन्यवाद कहा है। कि जो आप कोई भी चीज का बेनिफिट का धन्यवाद करते हैं ना, वो बेनिफिट बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी ना आप टॉपिक ले लीजिए, अगले 7 दिनों तक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप ना 5 ग्रेटिट्यूड के वाई लिखेंगे। कोई व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिससे आपको संबंध और बेहतर करने हैं। कोई चीज का नाम ले लीजिए जो आप अपनी जिंदगी में और बढ़ाना चाहते हैं, राइट। कोई जगह जहां पर आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे वापस उस जगह पर जाना है, तो आप जरूर उसका भी ग्रेटिट्यूड करिए। मैं तो इतना मतलब इस ग्रेटिट्यूड के अनुभव को लिख रहा हूं कि मेरे पास ये जो मुकेश भाई क्लाइंट है, ये इनको इनके पिता ने नहीं, लेकिन इनकी वाइफ ने कहा था मेरा पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि उनको बहुत डिप्रेशन और बहुत मतलब मानसिक साइकोलॉजिस्ट के पास 30-40 गोलियां लेते थे। तो अभी वो मोड़ पर आ गए हैं कि उसके साइकियाट्रिस्ट ने कह दिया है कि आप एक गोली पर भी रह सकते हैं 3 साल में। तो 3 सालों में उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि अब वो जहां पर भी ट्रेनिंग लेनी हो ना, हम लोग साल में कम से कम 3 बार आउट ऑफ मुंबई जाते हैं। मतलब कि कहीं ऊटी, कहीं माउंट आबू, कहीं महाबलेश्वर। अब हम कुर्ग जाने वाले हैं अगले साल, अगले महीने शायद। तो मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं उनका कि ऐसे बेहतरीन क्लाइंट मिलने के लिए धन्यवाद। तो मुझे ऐसे क्लाइंट भी मिल रहे हैं कि जहां पर हमारी ट्रेनिंग भी होती है, आउट स्टेशन और घूमने का घूमना होता है। तो अपने व्यवसाय के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना, अपने ग्राहकों के लिए ग्रेटिट्यूड करना, जिसका भी ग्रेटिट्यूड करेंगे उससे आप संबंध को और बेहतर पाएंगे। ये पक्की बात है, कोई भी रास्ता निकलेगा। आप खुश रहना चाहते हैं,
जीवन भर, तो आपको ग्रेटिट्यूड लिखना होगा कि मैं बहुत ही खुश और शुक्रगुजार हूं मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मेरे जीवन ने, और फिर लिखिए आपके जीवन ने आपको क्या क्या दिया। तो जब आप ये चीज के ऊपर काम करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे आपकी लाइफ में एक मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से अच्छी खबर आएगी पता भी नहीं चलेगा। कितने आपके जीवन में जो चीज आप जिसके आपके पीछे पीछे पड़े थे आप, वो चीज अब आपके पीछे पड़ेगी। बेहतरीन लोग, बेहतरीन रिश्ते, अच्छा मूड, अच्छा फिजिकल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ, आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपका घर, घर की चीजें, किसी भी चीज का आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आसपास के लोग, पड़ोसी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पुलिस, हमारी मदद करने के लिए कितने सारे लोग हैं। आपको पता है, आप जब ये बोलेंगे ना कि मैं बहुत ही कृतज्ञ और खुश हूं और शुक्रगुजार हूं इस देश के लिए, तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति में से आपको कुछ लर्निंग मिलेगी और पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको मदद मिलेगी। आई मीन, ग्रेटफुल रहने वाले व्यक्ति को वेटिंग नहीं करना पड़ता। कोई भी जगह पर अनजान लोगों पर भी वहां पर उनको जान पहचान वाले लोग मिल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम टूर में गए और अपने शहर के कोई व्यक्ति मिल गए और उनके साथ मिलकर शेयरिंग हुआ टूर में हर चीज का, और खर्चा भी बचा और अच्छा से घूमना फिरना भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान ग्रेटफुल था, उसके मन में कहीं ना कहीं होगा कि लोग अच्छे हैं, लोग भले हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रेन में मदद करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, बाहर उतरते मिल जाते हैं। ये सब कुछ अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जी रहे हैं, बट दोनों ही वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना कि कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति का एक पैटर्न बन जाता है हर एक चीज में कंप्लेंट करना, और कभी अच्छा भी हो गया ना तो बोलेगा उसमें क्या, आज के दिन अच्छा किया है, कल तो वैसे के वैसे ही, उसमें भी कंप्लेंट। ये नहीं सुधरेंगे, 2 दिन अच्छा किया बाद में वैसे के वैसे ही। तो आप देखेंगे कि उसके लाइफ में वो कंप्लेंट मोड ऑन रहता है। कंप्लेंट मोड ऑफ नहीं किया जा सकता, सिर्फ ग्रेटिट्यूड किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड वो लाइट है जो गम के अंधेरों को कभी भी दूर कर देती है। और फिर कंपैरिजन भी ग्रेटिट्यूड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कहता है कि आपको जो मिला वो आपके हिसाब से बहुत सही है। बस हम गहराई में नहीं जाते इसकी। हम इसीलिए नहीं गहराई में जाते क्योंकि हम अपने गन में फंसे हुए हैं। हमारा मोनोलॉग है ना, बहुत चलते रहता है, खुद से बातें करना। अब डायलॉग में आइए। डायलॉग मतलब यूनिवर्स से बातें करिए। आप हमेशा यूनिवर्स को धन्यवाद कहे। जनरल कुछ समझ में नहीं आता ना, तो एक ही लाइन लिखते रहे कि हर दिन मेरे जीवन में बेहतरीन चीजों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सभी चीजें मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करती हैं। बस इतना भी आपने लिखना शुरू कर दिया ना, एक सेंटेंस, 10 सेकेंड लगते हैं खाली इतना लिखने के लिए, 10 सेकेंड, तो भी आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बट यू नो फ्रेंड्स, हम एक चीज खो देते हैं लाइफ में जिससे सारा खेल बिगड़ जाता है। उसको मैं कहूंगा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? चलते रहना, करते रहना। देखो मोमेंटम ना सभी की नेगेटिव विचारों में बरोबर रहती है, याद करके पूरे दिन में कहीं ना कहीं तो खुद को उंगली करते ही हैं कि क्या गलत हुआ, कहां पर स्ट्रेस ले सकते हैं। बस इसको आप इग्नोर कर दो, और ग्रेटिट्यूड को आप डेलिबरेटली स्टार्ट, डेलिबरेटली डूइंग ग्रेटिट्यूड, जानबूझकर करना पड़ेगा शुरुआत में। यू फील अमेजिंग, यू फील inner peace of mind, and you realize that, oh my god, you have so much things in your life to be thankful for, to be grateful for. And when you automatically fall into this gratefulness thinking after so many days practice, यू फील अमेज कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम्स या झंझट भी कुछ होती है लाइफ में। जस्ट आपके जीवन में हर कोई चीज जब आपको लगता है कि आ, गड़बड़ चल रही है, तो भी आपका फोकस चला जाएगा, हाँ लेकिन इतने समय से अच्छा तो हुआ ही है, और ये गड़बड़ में भी हम रास्ता निकाल लेंगे, हमारी इसी गड़बड़ को
समझने से शक्ति बढ़ी है, थिंकिंग बढ़ा है। अब आपके प्रॉब्लम कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो 2-4 मिनट आप में से किसी को शेयरिंग करना है तो हम कर सकते हैं। कुछ पूछना है सवाल तो पूछ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड कैसे करना मैंने बता दिया। बट इतना ही याद रखना, प्रैक्टिस से रिजल्ट मिलेगा, सुनने से मजा आएगा। तो मजा तो चाहिए लेकिन रिजल्ट भी तो चाहिए ना, राइट? तो आज से नोटिस करना शुरू करो, अपने आसपास चीजों को देखो, लोगों को देखो, और अच्छाई को देखो। इसमें आपके लिए आपको क्या क्या मिला, राइट? आप हर चीज के लिए अपने किचन में जाके हर चीज को देखें कि हम कितने खुश नसीब और शुक्रगुजार है कि हमारे किचन में 10 दिन चले उतना खाना दाल चावल पड़ा है, 20 दिन चले उतना तेल पड़ा है, 1 महीने चले उतने मसाले पड़े हैं। तो आपको पता चलेगा कितने एबंडेंस में है हम, राइट? आजकल आपको पता है दुनिया में आप ना जो खा रहे हैं ना, उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 10x नहीं, 1000x कर दीजिए। 1000x मतलब कि अगर आपने आज कुछ खाया तो उसका 1000 गुना, मतलब कि 1000 गुने कितने लोग हुए? 1000 लोग, उसको ना वो चीज देखने को भी नहीं मिली है। और 10,000x भी कर सकते हैं कि आपके घर में जितना खाना पड़ा है 7-8 दिन के लिए, ऐसे कम से कम आपके आसपास 10,000 लोग होंगे जिनके पास ऐसा खाना है भी नहीं और आएगा भी नहीं। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनते रहें और ग्रेटिट्यूड में प्रैक्टिस में रहें। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट कहां पर भी हो रही है, आपको जानबूझकर ग्रेटिट्यूड में आना है। शुरुआत में ना आपको प्रैक्टिस में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। कुछ भी नेगेटिव विचार आए तो आपको बोलना पड़ेगा स्टॉप, लेकिन मुझे तो ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी विचार आया कोई व्यक्ति के प्रति, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, नो 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 नो, ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो आपका एक माइंड में शिफ्टिंग होगा। और मैं आपको बताऊं, आपका स्ट्रेस लेवल इतना कम हो जाएगा, आपकी कई सारी दवाइयां बंद हो जाएगी इस ग्रेटिट्यूड से। कल मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा जिसके ऊपर हम और कैसे बेहतर अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है? वी हैव 5 मिनट्स। थैंक यू। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अनुपमा। Sir, can you please elaborate little more on momentum? मोमेंटम का मतलब अनुपमा होता है कि कोई भी चीज ना रुकनी नहीं चाहिए, भले कम ज्यादा लेकिन चलाते रहो। जैसे अपनी स्कूटर है ना, वो अगर हमने बंद करके रख दी 15 दिन में तो क्या होगा? बैटरी डाउन होती है। तो हम्म। हम लाइफ में कोई भी चीज अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मोमेंटम में नहीं रहते। कोई भी चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने जिम जाना शुरू किया तो 2-4 दिन गए फिर बंद, वॉकिंग करना शुरू हम्म। किया 4 दिन गए बंद, योगा 4 दिन गए छोड़ दिया, कोई न्यूट्रिशन 3 दिन लिया छोड़ दिया। लाइफ में ना कोई भी रिजल्ट मोमेंटम के बिना नहीं आ सकते, राइट? Right. तो ये मोमेंटम है ना, मतलब कि बस मूड फीलिंग्स और इमोशंस को साइड में रख दो, और कोई भी चीज जो अच्छी है डू इट नाउ, करते रहो उसमें। Basically, what you said on the first day कि be a person of commitment. No matter how you are feeling, जो हम्म। decide किया है for a day, वो करना है at any cost. यस यस, मतलब कि आप ना ऐसा सोचोगे कि मैंने 1-2 दिन कर दिया और फिर अपनी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप मुझे ऐसा कोई भी फूड बताओ जिसका कीमत 50 लाख रुपया हो, एक बार खा लिया तो 10 साल भूख ना लगे। हम्म। ऐसा है नहीं। मतलब मोमेंटम ही है ऐसी कि आपको न्यूट्रिशन या खाना या कोई भी काम रूटीन में लेकर आओ। हर चीज का मोमेंटम होता है, जो चीज मोमेंटम नहीं है वो सड़ जाती है। देखो, बहता हुआ पानी नदी का, ये मोमेंटम है। लेकिन खड्डे में भरा हुआ पानी, वो मोमेंटम से छूट गया, सड़ के बास मार के कीचड़ बन जाता है। ये एप्लीकेशन हम सभी के ऊपर अप्लाई होता है। Right, sir. So, but in our case, बच्चों का जो negative behavior होता है, तो हम्म। that you know uh, they kind of ऐसा push us away from themselves. आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अगर उसकी, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज ये सब, तो उसका मोमेंटम चालू रखो ना।
आप वो देख रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या आप कर सकते हो, उसका मोमेंटम चालू रखो। हम्म। अगर किसी भी प्रकार के प्रयास, एफर्ट्स मोमेंटम में आ जाए तो रिजल्ट पैदा हो सकता है। लोगों को रिजल्ट क्यों हम्म। नहीं मिलते? टेक्निक कभी खराब नहीं होती, मेडिसिन कभी खराब नहीं होती, लेकिन मोमेंटम में नहीं रहते ना लोग। 5-10 दिन किया फिर बोले ये बेकार है, कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं लोग। हम्म। तो ये भी तो होता है ना कि लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि एज अ मदर मैं बात करूं तो व्हाट आई हैव सीन इज अमंग माय फ्रेंड्स कि जो लोग अकेडमिकली ओरिएंटेड थे तो वो वर्कशीट्स बहुत अच्छी बनाती हैं और बच्चों से एकेडमिक वर्क में कराने में उनको खुद इंटरेस्ट आता है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो वो लोग बच्चों से ओटी बहुत अच्छा करा लेते हैं घर पे। या फिर जो लोग ऐसा भी है कि जो लोग जिनका पीपल रिलेशनशिप पीपल नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छा है तो वो उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहती है एज अ गार्जियन एज अ मदर एज अ पेरेंट। जी। तो ये इस तरह से भी तो वैरी करता है उस फिर उसमें आप फील करते हो कि ओके आप पूरा नहीं कर पा रहे हो नहीं, यू आर आपका, नॉट एबल टू कम। मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा, आप क्या हम्म। कहना चाहते हैं वो। देखिए, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, मैं तो इतना कहता हूं कि सबसे पहले आप ना अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उसमें भी थैंकफुल रहो कि मैं जी रही हूँ इसमें भी। कई लोग नहीं सरवाइव कर पाते। और फिर अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी आप कर सकते हो उसके लिए आप अपनी कैपेसिटी को धन्यवाद करें और हर दिन बेहतरीन चीजों को चलायमान रखें। चलायमान रखना मतलब मोमेंटम में रखना, वरना आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब आने लगेगा। रुकी हुई चीज सड़ जाती है, इतना ही याद रखना है। आपकी घड़ी का मोमेंटम चल रहा है तभी तो समय दिखा रही है सही। हम्म। राइट। और हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। लर्निंग में मोमेंटम लाओ। क्या सीखना चाहते हैं आप, कौन सी चीज में आपका सब्जेक्ट आपको अच्छा करना चाहते हैं, लेकर आओ मोमेंटम। देखो कितनी अच्छी लाइफ होती है। यस हाँ सर। सर, राइट। शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ। मतलब अभी एज अ पेरेंट ऑफ स्पेशल चाइल्ड, कभी क्या होता है ना, कुछ पेरेंट होते हैं जो दूसरों से मतलब हमें अपने बच्चों को सोशलाइज करना है, तो हम्म। उसमें कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी सोशलाइज है तो वो अच्छा कर पाते हैं। जैसे कोई अगर कोई बच्चे की माँ टीचर है तो वो एकेडमिक उसका अच्छा ले सकती है। गॉट इट तो सब। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो वही है जैसे अभी सर ने बताया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम थेरेपी लेके जाए कुछ भी करें, हमें कुछ खुद को ही करना पड़ता है। तो जो स्किल हमें बच्चों को सिखाना है वो पहले हमें सीखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं हूँ, मैं अगर कम्युनिकेट ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँ, तो पहले मुझे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो मेरे बच्चे को सिखाना है कि तुम्हें सोशल होना है, तुम्हें सबसे मिलना है। तो वही राइट। मतलब कि हमें खुद को करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बच्चों में ला सकते हैं वो चीज। राइट, सही बात है वृषाली जी। जैसे कि आपका थेरापिस्ट ने कुछ आपको बच्चे के लिए एक्सरसाइज सिखवा दी, तो अभी आपको वो थेरापिस्ट को कॉपी करना है। आप अपने बच्चे के लिए कुछ यूट्यूब से या कुछ कोर्स करके सीख सकते हैं कि ऐसे स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशली हम किस तरह से ट्रीटमेंट दें। तो आप उनकी एबिलिटी, स्किल को, स्पोर्ट्स की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। आप सीखोगे तो ये आपके बच्चों को सिखाओगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि किसी किसी को आता है, उसने किया होगा, सीखा होगा, हमें सीखने की बाकी है, जरूरत है। तो अपने अंदर स्किल डेवलप करें। और इसके लिए भी धन्यवाद करें उस व्यक्ति का कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आपसे प्रेरित होकर हम भी अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे। तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हैं। राइट। सर इसमें कहना चाहती हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड अनुपमा क्या कहना चाह रहे हैं कि वो देखते हैं कि कोई कोई ज्यादा कर पा रहा है, कोई कम कर पा रहा है, और हर एक मम्मी को लगता है कि मैं मैक्सिमम मैं सब कुछ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है अनुपमा, गिव योर 100%। नेवर फील कि मैंने कुछ 10% ही कर पा रही हूँ और 20% ही कर पा रही हूँ। वो 100% ही होता है हम जो करते हैं हमारे बच्चों के लिए। हमने कभी ऐसा किया है क्या कि हाँ मुझे ये पता है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सो नेवर कंपेयर विद अदर कि उसमें वो अच्छा है इसलिए वो कहते। तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन, मैं टीचर, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं स्पीच थेरेपिस्ट नहीं बन सकती। बट एज अ मदर, एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग हमने कर दी ना 100%,
तो वो भी बहुत है। तो ये गिल्ट फीलिंग मुझे भी सब पता है, बिकॉज मैं भी इसमें से गई हूँ कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं पता। तो नहीं पता, दैट्स ओके, बट यू आर डूइंग योर 100%, दैट इज फाइन। सो उस गिल्ट में से निकल जाओ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यस। कोई भी चीज ना 100% मतलब आप देखो सीख कर नहीं कर सकते, लेकिन करते करते तो सीख सकते हो ना। इसी को मोमेंटम कहते हैं। बस आप अपने आप के साथ रहो। कोई भी सिचुएशन में पहले हैप्पीनेस को देखो, इसके साथ में जो करना है करते रहो। यस अशोक जी। Two things I will add as for what Harshali said. For our kids, we can be in gratitude in a way that uh, the child has come to my life who taught me unconditional love and his innocence. वेरी ट्रू। That is one thing. And second thing is, if we work on the strength of a child and what child learns, loves rather, and we work on that, he excels. rather than forcing कि ये एकेडमिक करना है, पर एकेडमिक आई वाज टोटली मतलब कोई जरूरत नहीं है, 35 मिला बहुत है। बट उसको सोशलाइजेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ केयर है, वो जब तक सीख रहा है दैट इज गुड इनफ फॉर मी। राइट। एंड प्रोबेबली आई एम नॉट वेरी मच यूजिंग मेरा चाइल्ड स्पेशल स्पेशल है। व्हाट इज एवरीवन हैज गॉट अ चैलेंजेस, ही हैज गॉट डिफरेंट चैलेंज। यस। वो चैलेंज को छोड़ के या चैलेंज को वर्क करके उसको आगे लेना है। सही बात है ये बच्चे। पर्टिकुलर नेमली आई नेवर गिव अ बाउंड कि ऑक्यूपेशनल है, स्पीच है, ये है। इनफैक्ट ही लव टू बी विथ मी व्हेन आई गो टू द मीटिंग्स। So he has come for our Lions Club meeting also. He has come for medical conferences also. He was cool, calm, and listening. So that helped him to socialize that. वेरी गुड, यही तो है। यही तो करना है कि आप सब चीज को नॉर्मली लेते हैं ना, तब आप नॉर्मल फील भी करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी के बच्चों का चैलेंज है, हमारा थोड़ा अलग चैलेंज है, बट चैलेंज तो है ही। ये एकदम सही बात है सर, क्योंकि हम भी हमारे बेटे को नॉर्मली समझ के उसको हम लोग, मैं तो हर जगह मतलब हस्बैंड वाइफ हर जगह लेके जाते हैं ना। तो अब जब वो मेरी दूसरी फ्रेंड है जिनके बच्चे मतलब हेमने के जैसे ही है, वो बोलते हैं कि हेमने को देख के लगता नहीं कि वो ऐसे है, क्योंकि उसको पता है हर जगह कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे रहना है। वो बहुत नॉर्मल, क्योंकि मैंने बोला क्यों, क्योंकि हम लोग उसको हर जगह लेके जाते हैं बचपन से। हमने कभी उसको हाइड नहीं किया है सोसाइटी से कि जो है वैसे है, और उससे वो सीख रहा है, अभी भी सीख रहा है। ऐसे नहीं कि उसने सीखना छोड़ दिया है। तो वो एक्सेप्टेंस करना और उनको हर जगह लेके जाना, उनको बिंदास सोसाइटी में वो जो कर रहे हैं वो करने देना, उसके लिए मतलब थोड़ा हिम्मत लगता है अपने को कि लोग क्या सोचेंगे, बट लोगों को मारो गोली, क्योंकि एट द एंड हमें अपने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। तो वो करेंगे ना सर, होता है, फिर कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है। बस यही सोच लानी चाहिए। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही है, और रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, आप लोग देखते रहना, शेयरिंग करते रहना। और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसके हम इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सो थैंक यू। मच थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू सर।